25 तारीख को मैं इंशाल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। हमें जितनी देर वहाँ रहना पड़े इस्लामाबाद में हम रहेंगे। एक चीज हम चाहते हैं, किस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डेट, ये हमारी डिमांड है। हमारे पुरअमन एहतजाज के खिलाफ कोई कार्रवाई की, ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, हमारा मुल्क है। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहे इसमें। ये फिर से मैं कहता हूँ, ये इस मुल्क की सालमियत, इसकी आजादी के लिए। इमरान खान का 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान, हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया, कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे दी। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीटीआई ने कहा, हमारा मुतालबा है असेंबलियां तोड़कर फौरी तौर पर नए इलेक्शन कराए जाएं। तीसरी कोई बात कबूल नहीं। फौज अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहे। मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए जितना वक्त भी इस्लामाबाद में रहना पड़ा रहेंगे। जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। इससे ज़्यादा खुददारी का जनाजा क्या निकलेगा कि बाहर से हुकूमत गिराती जाए। इंपोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। नई हुकूमत के लोगों का तजुर्बा सिर्फ करप्शन करने और मुकदमात खत्म करने और इंतकाम लेने में है। 25 मई को दोपहर 3 बजे श्रीनगर हाईवे पर कारकुनों से मिलेंगे। इमरान नियाज़ी को मां सवाए गाली गलोच के और किरदार किसी के अलावा उनके पास फुर्सत नहीं थी। इससे ज्यादा जुल्म और ज्यादती पाकिस्तान के अवाम के साथ नहीं हो सकती और इमरान नियाज़ी कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। लोगों का हाथ होगा और आपका गरेबान होगा। याद रखना, आपको माफी नहीं मिलेगी। जिसने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया उसका नाम है इमरान नियाज़ी और उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा इंशाअल्लाह। तुम्हारा गिरबान होगा और कौम का हाथ होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी ललकार, कहा इमरान खान अगर खाना जंगी चाहता है तो ये उसकी भूल है। कौम ये साजिश नाकाम बना देगी, इसे नहीं छोड़ेगी। ये कौम इमरान नियाज़ी को माफ़ नहीं करेगी। इमरान नियाज़ी ने कौम को अखलाकी तौर पर तबाह कर दिया। जो अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए, पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए। ये दिन रात नैब पर सवार रहता था। मैं कोट लखपत जेल आया तो कहा गया मुझे ज़मीन पर सुलाया जाए। 2018 में इन्हें चार्टर ऑफ इकोनॉमी का कहा, मगर उसे हकारत से ठुकरा दिया गया। इमरान नियाज़ी को मुखालिफिन को दीवार से लगाने से फुर्सत नहीं थी, सिर्फ गालम गलोच की गई। नए पाकिस्तान की बात करने वाले ने आवाम को एक सब्सिडी नहीं दी। इमरान नियाज़ी पत्थर दिल इंसान है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पीटीआई को खुली वार्निंग, कहा इस्लामाबाद ना आने देने का फैसला हुआ तो इनको घर से नहीं निकलने दूंगा। हमें इनके जलसों से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। लॉन्ग मार्च आने देना है या नहीं, इसका फैसला इत्तेहादी करेंगे। शेख रशीद कहता था कि आग लगा दो, मार दो, अब कहता है खूनी मार्च होगा। तहरीक इंसाफ ने जो महंगाई की उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये तकरीरें करते हैं, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। जब भी मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ने लगता है, फितना खान अपना जत्था लेकर पाकिस्तान पर हमलावर हो जाता है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा, 22 करोड़ अवाम की तकदीर के फैसले जत्थों के हाथ में नहीं दे सकते। अब इस पाकिस्तान दुश्मनी के खिलाफ डट जाने का वक्त आ गया है। मरियम औरंगजेब ने कहा, कान खोल के सुन ले, इलेक्शन का ऐलान हमने करना है। चीखें, पीटें, रोएं, धमाल डालें, इलेक्शन का फैसला हुकूमत और इत्तेहादियों ने करना है। इलेक्शन से मुताल्लिक आपके पास अब कोई इख्तियार नहीं है। इमरान साहब 4 साल की नाकामियों, नाअहलियों और करप्शन की माफ़ी मांगने इस्लामाबाद आ रहे हैं। इमरान खान केपी से आज़ादी मार्च की क़यादत करेंगे। फ़ारूक हबीब कहते हैं काफिला 25 मई को इस्लामाबाद के श्रीनगर हाईवे पर पहुंचेगा। फवाद चौधरी ने कहा, तमाम रास्ते, तमाम काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 5 और शहर कराची, कोयटा, हैदराबाद, सखर और लाड़काना भी इस्लामाबाद बनेंगे। आज़ादी मार्च का कंटेनर भी तैयार। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार ने तस्वीर जारी कर दी। हम अपने सरों के ऊपर फर्जी तौर पर वहम की बुनियाद पर एक दबाव मुसल्लत कर देना, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद में मक्खियां मारने के लिए आएंगे। पब्लिक का दिमाग खराब है कि मुल्क को कौन पाकिस्तानी होगा जो मुल्क की तबाही में आज उसके साथ शरीक होगा और उसके साथ इस्लामाबाद जाएगा।
पीटीआई के लॉन्ग मार्च की 2 पैसे की अहमियत नहीं, ये लोग इस्लामाबाद में मक्खियां मारने आ रहे हैं। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान की कड़ी तनकीद, सियासी लिहाज से इमरान खान को लाश करार दे दिया, कहा करोड़ लोग भी खड़े हों तो ये लाश जिंदा नहीं हो सकती। हमारे लॉन्ग मार्च का रिकॉर्ड किसी का बाप भी नहीं तोड़ सकता। किसी का दिमाग खराब है जो लॉन्ग मार्च में आएगा। 4 साल का गंद उठाने में वक्त लगेगा। आलमी कुव्वतें चाहती हैं हम तकसीम दर तकसीम हो जाएं। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास शुरू होते ही खत्म। नून लीग की स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की कोशिश नाकाम। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद तकनीकी बुनियादों पर निपटा दी गई। पैनल ऑफ चेयर के सामने नून लीग के समीउल्लाह गैर मौजूदगी के बायस तहरीक अदम एतमाद पेश न कर सके। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ पीटीआई ने अदम एतमाद की तहरीक पेश कर रखी है। गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र ऐवान के अंदर और बाहर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई। लीगी अराकीन को भी ऐवान में दाखिले से रोका गया, जिस पर एहतजाज हुआ। मरकजी गेट के सामने हालात कशीदा रहे। इजलास महज 9 मिनट जारी रहने के बाद 6 जून तक मुलतवी कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में फयाजुल हसन चौहान ने कहा स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद खत्म हो गई। जिन्होंने अदम एतमाद जमा कराई थी वो मौजूद न थे। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ दोबारा तहरीके अदम एतमाद जमा करा दी। राना मशहूद कहते हैं परवेज इलाही के ओछे हथकंडे अब नहीं चलेंगे। पंजाब से दुश्मनी और साजिशें करना छोड़ दी जाएं। काबीना हल्फ उठाकर तमाचा मारेगी। अगले चंद दिन में गवर्नर पंजाब भी हल्फ उठा लेंगे। 2 माह से पंजाब में मकरूह खेल खेला जा रहा है। पंजाब असम्बली के डीजी पार्लिमानी उमूर राय मुमताज घर से गिरफ्तार। सूबाई असम्बली के इजलास से चंद घंटे पहले पुलिस का एक्शन। तर्जुमान पंजाब असम्बली का कहना है कि पुलिस ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन इनायतुल्लाह लक के घर पर भी छापे मारे। दोनों अफसरान घर पर मौजूद नहीं थे। दोनों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। रुकन पंजाब असम्बली अशरफ रसूल ने मुकदमा थाना शाहदरा में दर्ज करवाया। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की पुलिस के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। इल्जाम लगाया पुलिस 21 लाख से ज्यादा नकदी और 27 तोले सोना साथ ले गए। मुस्लिम लीग काफ की पुलिस कार्रवाई की शदीद मजम्मत। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा हुकूमत का ये एक्शन फस्तायत है। परवेज इलाही बोले सारी कार्रवाई शहबाज शरीफ के हुक्म पर हुई। शरीफों का चेहरा कौम के सामने आ रहा है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को धचका। मुनहरिफ अरकान ने अलहदा होना शुरू कर दिया। इस्तीफे आने लगे। नून लीग खानेवाल से रुकन फैसल नियाजी असेंबली रुकनियत से मुस्ताफी। अपना इस्तीफा चौधरी परवेज इलाही को पेश कर दिया। फैसल नियाजी ने कहा होशो हवास में इस्तीफा दिया। नून लीग की सियासत से अब कोई ताल्लुक नहीं। बहुत पहले मुस्लिम लीग नून से रास्ते जुदा हो चुके। मोनस इलाही ने कहा कोई अवैस लगारी को बताए कि 25 मुनहरिफ अरकान फारिग हो चुके। अक्सरियत ये लोग खो चुके, अब होश भी खो रहे हैं। नून लीग और इत्तेहादियों का हमजा शहबाज पर मुकम्मल एतमाद। करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। करारदाद में पीटीआई के इक़दामात की भी शदीद मजम्मत की गई। स्पीकर परवेज इलाही पर अदम एतमाद का इजहार। इजलास में 145 अराकीन की शिरकत। अराकीन की पुरतकल्लुफ नाश्ते से तवाज़ु की गई। पंजाब असम्बली के डी सीट होने वाले रुकन नुमान लंगड़ियाल ने कहा इलेक्शन कमीशन के फैसले में काफ़ी अभाम मौजूद हैं। हम अपील का हक महफूज रखते हैं। हमें फ़ख्र है कि तरीन ग्रुप ने अदम एतमाद में हुकूमत गिराने में अहम किरदार अदा किया। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की बड़ी बैठक। आईजी पंजाब और पुलिस की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा ब्यूरोक्रेसी और पुलिस समत दुरुस्त कर ले, वक्त बदल रहा है। पुलिस के असम्बली अफसरान और मुलाजमीन के घरों पर छापे काबिल मजम्मत हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने पंजाब को पुलिस स्टेट बना दिया। हुकूमत के ओछे हथकंडे और इंतकामी इकदामात नहीं चलेंगे।
पंजाब की गवर्नरशिप किसके हाथ में? तगोदो जारी। बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब बनाने की दूसरी समरी सदर को अरसाल। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भिजवाई गई समरी में बलीगुर रहमान को फिर गवर्नर लगाने की सिफारिश। शहबाज शरीफ ने कहा नए गवर्नर के लिए बलीगुर रहमान ही मौजू हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने रवां माह 7 मई को बलीगुर रहमान का नाम भिजवाया था। सदर की जानिब से पहली समरी मुस्तरद की गई थी। इमरान नियाज़ी मुल्क में अफरा तफरी की साजिशें कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि उनका मकसद रियासती इदारों को दबाव में डालकर यरगमाल बनाना है। इमरान नियाज़ी कौम को यरगमाल बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इमरान नियाज़ी की पाकिस्तान में न पहले दिलचस्पी थी न अब है। इमरान खान शौक से लॉन्ग मार्च करें। इदारों पर हमला किया तो कानून हरकत में आएगा। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह कहते हैं हमने शौक से हुकूमत नहीं ली। लोग कहते थे ऑपोजिशन कुछ नहीं कर रही। इमरान खान को हटाओ की सदाएं बुलंद हो रही थी। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी को 50 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस। उस्मान बुज़दार ने कहा ओन चौधरी ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए, माफ़ी ना मांगी तो कानूनी चाराजोई करूंगा। इल्जामात वापस लेने और माफ़ी ना मांगने की सूरत में 50 करोड़ हर्जाने का दावा दायर किया जाएगा। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद के F9 पार्क में जलसा। सिराजुल हक कहते हैं आसिफ जरदारी को अदम एतमाद की तहरीक लाने से मना किया। कहा था इमरान खान को सियासी शहीद ना बनाएं। तमाम सियासी जमातें बंद गली में हैं। पूरा निज़ाम रिवर्स हो रहा है।